कोई एक बहाली निकाली जाती है, कोई एक वैकेंसी निकाली जाती है, उसके लिए बच्चों को आंदोलन करना पड़ता है, उसके लिए बच्चों को देशद्रोही तक का नाम का सहारा लेना पड़ता है, ट्विटर ट्रेंड कराना पड़ता है। उसके बाद कोई वैकेंसी निकलती है, वैकेंसी निकल जाती है तो फिर आपके दलालों के प्रति जो व्यवहार है, जो प्यार है, जो उनके साथ चोली दामन का रिश्ता है, उनका भेंट चढ़ जाता है। और फिर आम जनता से और बिहार की आम नागरिकों से कहते हैं कि एक बार फिर से हमें सरकार में ला दीजिए तो आपका हम जीवन उद्धार कर देंगे और आपके बच्चों के हाथ में रोजगार दे देंगे। शर्म है? नहीं है। कहे से कि राजनीति में आने से पहले ईमान, धर्म और नियत और शर्म सबकी बलि देके आप लोग सत्ता की हवस और भूख मिटाने के लिए बस काबिज रहते हैं। शिक्षकों की भर्ती हो या फिर बिहार पुलिस की वैकेंसी हो, चाहे बीपीएससी के तहत हो, चाहे पंचायत सचिवों की वैकेंसी हो, ऐसा कौन सा वैकेंसी है जिसकी आहुति, जिसकी बलि बिहार की आम जनता अपने बच्चों की बलि नहीं चढ़ाती है? आप लोगों की सत्ता की भूख इस कदर बढ़ गई कि इस सत्ता की हवस मिटाने के लिए देश के आम जनता अपने बच्चों की आहुति देती है, सपनों की। और फिर भी आप लोगों के अंदर इंसानियत नहीं जगता है। जनता के बीच में आते हैं तो लगता है कि यही तो मेरा मसीहा है, बस इस कारण से लगता है और इस कारण से ऐसे बात बोलते हैं कि जनता सामने मुंह पे थूके ना, जूता ना मारे। बिहार में अभी सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है कि ठाकुर और ब्राह्मण का नेता कौन होगा। इन तमाम युवाओं के हाथ में रोजगार कौन देगा? इन सपनों का मसीहा कौन होगा? इन सपनों का साकार कराने वाला नेता कौन होगा? इसका जवाब कोई नहीं देगा। अगर केंद्र सरकार की बात करें तो वो ये बताएगा कि इंडिया और भारत में फर्क क्या है। इंडिया भारत में फर्क में बाद में समझाना, पहले हमें रोजगार दे दो। अगर रोजगार देने की काबिलियत नहीं है, क्षमता नहीं है, तो सत्ता में और सत्ता की भीख मांगने की औकात भी नहीं है तुम लोगों की। और हमारे सामने मत आना और हाथ जोड़ के आते हो, पैर पड़ने लगते हो, तलवा चाटने के लिए मजबूर हो जाते हो, बस इसलिए कि तुम्हारी सत्ता की हवस और भूख मिटती रहे। और फिर जब हम वोट दे देते हैं, सत्ता में काबिज हो जाते हो, तो उसी भगवान रूपी जनता को कुचलने का मद्दा और क्षमता देते हो और कुचल भी देते हो। किसी भी एक आम जनता और एक आम नागरिक के बच्चे के हाथ में रोजगार नहीं होगा और उसका बच्चा अपने माँ बाप के आंखों के सामने ही दम तोड़ देगा, उसके सपनों की चिता जल जाएगी, वो अपने सपनों का बलि और आहुति दे देगा, तो फिर उस पिता और माँ जिंदा लाश बन जाती है। इस बात को समझने के लिए तमाम राजनीतिक भेड़ियाओं को अपने बच्चों को इंडिया में रख के और सरकारी स्कूल में पढ़ाना होगा। एक दिन के लिए इलेक्शन जीत के आते हो और आजीवन पेंशन लेते हो, जितनी बार जीतते हो उतनी बार पेंशन लेते हो। और आम जनता का सपना एक जन्म में तो पूरा होता ही नहीं है। ऐसा क्यों? क्या ये हमारे सपनों के आगे आपकी सत्ता की भूख और सत्ता की हवस काफी जरूरी है? अगर जरूरी है तो याद रखिएगा, दिन बदलता है, बदलेगा, गाथा नहीं लिखी जाती है, इतिहास नया लिखा जाता है और इतिहास लिखा जाएगा। ये मैं बता रहा हूं, चेता भी रहा हूं और समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं। इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और बिहार के प्रशासन से अनुरोध भी है कि साहब, ये जितने भी भ्रष्टाचार में लिप्त बेगूसराय में पकड़े गए हैं और बिहार के तमाम जिलों में जो पकड़ा गया है कदाचार कराने वाले और जो पेपर की सेटिंग और दलाली कराने वाले, इन लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि आने वाली 7 पीढ़ी और इनकी 7 नस्लें
ऐसा काम करने से पहले परहेज और गुरेज तो बाद में करे, ऐसा चीज सोचने की भी हिमाकत ना करे। मुझे अपने बिहार की कानून व्यवस्था पे पुरजोर विश्वास है, लेकिन अपने देश के राजनेता और राज्य के राजनेताओं पे नहीं है, क्योंकि ये ईमान और धर्म बेच के हमारी व्यवस्था को भी अपंग और दिव्यांग बनाने में महारत हासिल कर चुके हैं। तमाम व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाते हैं और ऐसा करने के लिए व्यवस्था को भी और व्यवस्था की इज्जत और उसकी साख को भी तार तार कर देते हैं। चाहे वो देश की बात हो, चाहे किसी राज्य की बात हो, इनके अधीन हो जाती है हमारी व्यवस्था और लाचार हो जाती है, और आम जनता का गुस्सा और आम जनता का आक्रोश का सामना करना पड़ता है इन अफसरों को, और इन सब का ठेकेदार और जिम्मेवार हमारी सरकारें होती हैं, हमारे नेताजी होते हैं, जिनके साथ हम जाके सेल्फी लेते हैं। ऐसे नेता और ऐसे मानसिकता वाले राजनेता और हमारे अभिभावकों पे और गार्जियनों पे और सत्ता भोगियों पे थू है, लानत है। इसी आशा और विश्वास के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ कि जो 1 अक्टूबर की बिहार पुलिस की परीक्षा हुई है, इसको रद्द कर दिया जाए, क्योंकि जिस घर की बुनियाद भ्रष्टाचार के बदौलत होगी, वो महल और उस घर में भलाई और शिष्टाचार का प्रवेश नहीं हो सकता है। ये जग जाहिर है कि जो कदाचार और पैसे के बदौलत बिहार सरकार में लोग आएगा और बिहार जो पुलिस बनेगा, बिहार पुलिस में सेवा देगा, क्या लगता है आपको करप्शन और भ्रष्टाचार नहीं करेगा? जो जिसका पैदाइशी भ्रष्टाचार और पैसे के बदौलत हुआ है, और जब पैसे के बदौलत ही आया है, वो भरपूर करेगा और हमारा सिस्टम को और हमारी व्यवस्था को और खोखला करता जाएगा। इसलिए करबद्ध निवेदन है नीतीश कुमार और बिहार सरकार और बिहार की लॉ एंड ऑर्डर, इस पर संज्ञान ले। इसी के साथ ही आज का वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए